नमस्कार दोस्तों, मैं अजय पत्रकार। मनीष कश्यप, पूरा देश परेशान है, पूरा बिहार परेशान है। सन ऑफ बिहार कहाँ है? पूरा दिल्ली परेशान, पूरा यूपी परेशान। साफ बात कहने वाला, साफ बात सत्य को हमेशा। आज वो प्रताड़ित हो रहा है, मगर मनीष कश्यप पराजित नहीं हुए। मनीष कश्यप का चचेरा भाई गौरव उनसे मिलने तमिलनाडु मदुरई जेल में पहुंचे और उन्होंने जो आप बीती सुनाई है वो सुनकर आपके भी आंसू आ जाएंगे। जब उन्होंने बताया तो हम रोने लगे। हम लोगों को जब बताया, जब उनसे रिपोर्टर ने सवाल पूछा, जब आपने मनीष कश्यप को पहली बार देखा मदुरई जेल में तो कैसी हालत थी उनकी, ये उनके चचेरे भाई से पूछा गया। तो उन्होंने रिपोर्टर को क्या बताया? चचेरे भाई गौरव ने उन्होंने बताया कि मैं तो सोच कर गया था कि उनको समझना हो है मुझे, लेकिन जब वो बिहार आए तो 10 मिनट तक हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उनके भाई मेरे आंख से आंसू आने लगे, ये गौरव बोले। हिम्मत करके हमने बात शुरू की और मैं बोल रहा था कि आप हिम्मत नहीं हारिए, लेकिन वो कह रहे थे सब बर्बाद कर दिया मैंने। फिर उन्होंने कहा कि बहुत लोगों पर एनएसए लगा है, आप हौसला ना हारो। उनके मुंह से एक ही बात निकल रही थी, सब बर्बाद कर दिया, घर के लिए कुछ नहीं किया। जिस माँ बाप ने मेरे लिए इतना किया उनके लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं बस समाज बिहार करता रहा। जो माँ सालों से कह रही थी कि शादी कर लो, मैं मना करता रहा। आज खुद तो परेशान हूँ ही, घर को भी सड़क पर ला दिया। ऐसा बोल रहे थे मनीष कश्यप। गौरव ने जब उनके चचेरे बहन को जब बस तुम जाना मत, उनके भाई बताते बताते रोने लगे। आगे वो कहते हैं कि मनीष ने कहा कि बस यही इंतज़ार करता कि कोई आ जाए, मिलने कोई नहीं आता घर मत जाना, अभी अगले हफ्ते मिलकर जाना है। ये थी मनीष कश्यप के उनकी दास्तान। और उन्होंने बताया खाने के बारे में, मनीष कश्यप ने बताया कि भाई उन्होंने कहा हफ्ते में 2-2 दिन खाना नहीं खाते हैं। कहते जेल में खाने के केवल चावल और सांभर है, वो भी पानी मिला हुआ, पानी जैसा मिलता। कैंटीन में 2 रोटी लाता, एक समय खाना खाता हूँ, वो भी मुश्किल 2 रोटी मिलती हैं, बहुत छोटी छोटी रोटी, वो भी एक सुबह एक शाम। ये कहकर उन्होंने बताया एनएसए लगाया है। कौन 3000 किलोमीटर दौड़ है, काला पानी की क्या हमें सज़ा मिली? जैसी सज़ा काट रहा हूँ, एनएसए भी काट लूँगा, लेकिन न खाना समझ में आता, न किसी की भाषा समझ में आती है। अतः ऐसे काला पानी की सज़ा कौन काटा है? कह रहे थे कि बस बिहार शिफ्ट करा दो किसी भी तरह से, बिहार पहुंचा दो। वो मिलने को मोहताज है और कोई मुझसे मिलने आए, कोई मिलने नहीं आ रहा। मनीष कश्यप कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट केस था, सब खत्म हो गया होगा, पैसा कहाँ से आ रहा है? उन्होंने कहा हम सब बेच देंगे, बोल और पैसा चाहिए तो क्राउड फंडिंग। चचेरे भाई ने की बात की तो फिर मनीष ने कहा ऐसा मत करना, रहने देना, कतई भी क्राउड फंड नहीं लेना है, आप मना कर दीजिए, किसी से भी कोई आर्थिक मदद या नहीं लेनी है, घर बेच दो, ज़मीन बेच दो, सब कुछ बेच दो, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। चचेरे भाई गौरव ने भी बताया कि जब वो गए तो बराबर रोते रहें और गौरव भी रोता रहा। जब ये बात गौरव ने हम सब लोगों को बताई, हम लोगों के भी आंसू आ गए, हम लोग भी नहीं रोक पाए। उनका कहने का स्टाइल ऐसा था। जब उन्होंने व्यक्तिगत जब उनका इंटरव्यू करने का प्रयास किया, उसके पहले इतने रो रहे थे। जब उनको काफ़ी सामान्य पोजीशन में लाएं तब वो आगे कैमरे के सामने बोलने को तैयार हो, मुश्किल हो आवाज़ तेज करके, नहीं तो इतना इमोशनल हो गए थे, ठीक से बैठ नहीं पा रहे थे, ठीक से उनका वो नहीं कर रहा था, दिमाग काम नहीं कर रहा था, इतने ज़्यादा व्यथित थे। जब हमने कहा, लोगों ने कहा जब तन के बैठिए, ज़रा उससे बैठिएगा, बताइए आप ऐसे बताएंगे नहीं, ऐसे बार बार में रोने लगेंगे तो हम कोई बात नहीं जा पाएंगे। और उनकी बोलने की स्टाइल ऐसी थी कि मिमियाते हुई आवाज़, रोती हुई आवाज़। इंटरव्यू के बाद फिर वो रो पड़े,
बिल्कुल अर्ध बेहोशी पोजीशन में। सबसे बड़े इस दौरान हम लोगों ने देखा कि उनके पसीना आ गया बहुत बुरी तरीके से, रोने की। आपको और बता दें ये पोजीशन, एक चीज़ और है कि वो ये बात मेन कह रहे थे कि समाज बिहार घर परिवार के बारे में कुछ नहीं सोचा, माँ का भी नहीं सोचा। माँ बेचारी व्रत रह रही है, पूरा परिवार परेशान है, कह नहीं पा रहा, इतनी दहशत में है और वो जगह जगह जा रही हैं, उनको कोई बैकिंग करने वाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट से भी उनको न्याय नहीं मिल पाया, उन्होंने बहुत कोशिश की। अब समस्या ये है कि कैसे लड़ाई की जाए। सत्य पराजित नहीं होता है, प्रताड़ित हो रहा। मनीष कश्यप का सब कुछ उजड़ गया, पूरा परिवार उजड़ गया है। आपको बता रहे हैं बिहार में कहना नहीं चाहिए, बिहार में एक आदत हो गई है टांग खींचने की, एक दूसरे की टांग खींचने की। दूसरी क्या है कि हर एक को आगे बढ़ा के पीछे हट जाने की। मनीष कश्यप के साथ यही किया कि लोगों ने आगे बढ़ा दिया और खुद पीछे हटे। सारे समाचार पत्रों ने खबरें दी, चैनलों ने दी और कार्रवाई मनीष कश्यप पे हुई। आज वो नेता बहुत खुश हैं जिन्होंने मनीष कश्यप को जेल भिजवाया। एक आध नेता नहीं, पूरा महकमा, पूरी सरकार, ऐसा व्यक्ति जिसने हर एक की टंगड़ी मारी हो, टंगड़ी मार का आप समझ लीजिए एक्सपर्ट, और जिसको आप सुन लिए पीएम कहिए, पीएम मतलब पलटी मार, जो पलटी मार हो गया है उसने, जिसने लालू की ज़िंदगी बर्बाद की, शरद यादव की, जॉर्ज फर्नांडिस की, तमाम नेताओं की, मतलब इवन तेजस्वी यादव की भी की। उसी ने इनको, सिर्फ तेजस्वी यादव को, मीसा यादव को खुश करने के लिए और लालू के दामादों को, जितने दामाद हैं उनको खुश करने के लिए उसने मनीष कश्यप को जेल भेज दिया। यही नहीं, हिंदुस्तान का सबसे पहला वकील कपिल सिब्बल, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तमिलनाडु की पूरी हुकूमत और तमाम जगह की हुकूमत, राजस्थान की हुकूमत, सब उसके पीछे। एक अकेला आदमी, आज उसको कोई देखने नहीं गया, कोई नहीं गया। कितने दुख की बात है, जब उसके भाई की हमने सुना है तो हम लोग के आंसू आने लगे, और उसके बावजूद भी लोग वो हैं। आप अगर उनकी बात सुन लेंगे तो आप सुन नहीं पाएंगे। गौरव बोल नहीं पा रहे थे, इतना ज़्यादा दुख हुआ न्यूज़ के उसमें, आज तक हम लोगों को इतना दुख नहीं। इससे ज़्यादा जो दुख है वो ये है, बिहार वालों ये जान लो, लोकतंत्र की जननी रही है वैशाली और बिहार। क्या कर रहे हो सब लोग, खामोश हो और कोई बोल नहीं रहा। वो बहुत पतला चावल और बहुत पतला सांभर क्या खा रहा, उसके कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कह रहा काला पानी से, कोई बोलने वाला नहीं, सब लोग ऐसी भाषा बोलने जानते। वो कह रहा हमको जेल ही भेजो, मगर बिहार भेज दो, किसी तरह बिहार भेज दो, वो भी नहीं हो रहा। आप ये समझ लीजिए, ये खामोशी आवाम की, ये खामोशी आप ये याद रखिएगा आवाम के लिए भी अच्छी नहीं होगी। खामोश रहना भी, जुल्म को सहना, इतना नहीं, जुल्म को, जुल्मी का आप विरोध न करें मगर जुल्म को सहना बहुत बुरा है। मनीष कश्यप के फॉलोअर कतई परेशान ना हो।